हाय गाइस, आपने देखा है मोटरोला फोन्स के अंदर एक स्मार्ट कनेक्ट होता है। मैंने मतलब इस चैनल पे मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि कैसे मोटरोला ने जो है विंडोज के साथ काम करके एक अच्छा इकोसिस्टम बना रखा है। तो नेचुरली मोटरोला ने क्या किया ना, अपना एक लैपटॉप लॉन्च कर दिया और साथ के साथ अपना एक टैबलेट लॉन्च कर दिया है। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करते हैं भाई। सबसे पहले ना लैपटॉप का बॉक्स ओपन करते हैं। खैर बॉक्स जो है कुछ ऐसे ओपन होगा, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ये है लैपटॉप, जो कि अच्छी बात ये कि ग्रीन कलर में है और पूरा जो लैपटॉप है वो एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, बैक भी और टॉप भी। और चार्जिंग ब्रिक की बात करूं तो ये टाइप सी है और ये एक 65 वॉट का चार्जर है। बाकी पावर केबल है यहाँ पर। इस लैपटॉप का नाम है मोटो बुक 60 और जो टैबलेट है ना ये मोटो पैड 60 प्रो है। और इसका भी बॉक्स ओपन कर देता हूँ मैं, एक बार टैबलेट साइड में रख देता हूँ। और इस एरिया में यहाँ पर मोटो पेन प्रो मिलता है जो कि स्टाइलस है, डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर और 68 वॉट का चार्जर है और साथ में C2C केबल मिलती है। और अब टैबलेट दिखाता हूँ भाई, ये भी ग्रीन कलर में है, बिल्कुल लैपटॉप की तरह भाई। काफी अच्छा लग रहा है दोनों चीजें। तो आज इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको टेस्ट करना स्टार्ट किया तो मुझे सबसे अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी थी, क्योंकि ये लैपटॉप जो है 21 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट को पास कर चुका है और ऑब्वियसली इस वजह से इस लैपटॉप को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिली हुई है। इनफैक्ट इस लैपटॉप की हिंज भी काफी सही है और एक फिंगर से ऐसे लैपटॉप ओपन भी हो जाता है। और कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड में भी एज सच कोई फ्लेक्स नहीं देखने को मिलता। एंड आई थिंक जो टाइपिंग एक्सपीरियंस भी है ना, वो भी मेरे को जो है फास्ट लगा, रिस्पॉन्सिव है। और मुझे तो ट्रैक पैड भी अच्छा लगा है, काफी स्मूथ है और इजी टू क्लिक है। अच्छा, इस लैपटॉप के पोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट वाली साइड में एक HDMI 1.4 है और ये जो दो टाइप सी पोर्ट है ना, ये USB 3.2 Gen 1 है। और ये दोनों टाइप सी पोर्ट PD चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं और डिस्प्ले आउटपुट भी। बाकी यहीं पे ऑडियो जैक है। और राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर जो है USB टाइप A है 3.2 Gen 1। और ये जो पहले वाला टाइप A है ना, ये ऑलवेज ऑन है। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप अपने फोन की टाइप A केबल लगाओगे ना चार्जिंग के लिए, तो वो चार्ज कर सकता है लैपटॉप। और लास्ट, इस लैपटॉप में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है। और वेबकैम की बात करूं तो फुल HD वेबकैम मिलता है इसमें। और ये जो वीडियो और ऑडियो है इसी के वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है ना। आई थिंक यार वेबकैम की क्वालिटी अच्छी है। इनफैक्ट वेबकैम में जो है यहाँ पर प्राइवेसी शटर भी मिलता है। खैर इस लैपटॉप में विंडोज हेलो का सपोर्ट है और IR फेस अनलॉक भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक मोटरोला ने डिजाइन में तो अच्छा काम किया है, क्योंकि एल्यूमिनियम बिल्ड भी है ना, तो ओवरऑल जो है प्रीमियम लग रहा है लैपटॉप। अच्छा, डिस्प्ले को अगर मैं डिस्कस करूं तो यार आई थिंक काफी अच्छी डिस्प्ले है इस लैपटॉप के अंदर। एक तो 14 इंच की है, तो लाइक एक राइट साइज ही लगता है मुझे ये। ऊपर से ये एक OLED पैनल है, इस वजह से क्या हुआ है ना, बिल्कुल कॉर्नर से भी मैं डिस्प्ले अगर देखता हूं तो व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे तो डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा लगा और वो जो डीप ब्लैक आता है ना कंटेंट देखते समय, तो वो भी थोड़ा सा रिच एक्सपीरियंस देता है। प्लस ये लैपटॉप HDR सपोर्ट करता है और ऊपर से 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो जो ये आप HDR कंटेंट में दिखा रहा हो ना, मेरे हिसाब से इसका आउटपुट अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इसके डिस्प्ले के अंदर। तो ऑब्वियसली इस वजह से जितनी भी स्क्रॉलिंग हो रही है या फिर जितनी भी एनिमेशन है विंडोज की, वो लग तो काफी सही रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 100% DCI P3 भी कवर कर रहा है, OLED पैनल है। आई थिंक एक लैपटॉप के हिसाब से बहुत अच्छी डिस्प्ले है। और स्पीकर्स की बात करूं तो आई थिंक क्लैरिटी है स्पीकर्स के अंदर। अब इस लैपटॉप की थोड़ी परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो मेरे पास वेरिएंट है ना, वो 16 GB रैम और 512 GB SSD वाला है। और एक अच्छी बात पता है क्या है, जो मेरे पास वेरिएंट है ना, इसमें 88 GB की दो यहाँ पर रैम लगी हुई है। इफ इन केस मैं अपग्रेड करना चाहूँ तो मैं दोनों स्लॉट में 16 GB लगा सकता हूँ। इनफैक्ट जो SSD भी है वो भी अपग्रेडेबल है। और प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें Intel Core 5 210H मिलता है। टोटल 8 कोर है, जिसमें से 4 परफॉर्मेंस कोर है और 4 एफिशिएंसी कोर्स। और क्योंकि ये जो लैपटॉप है एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी फोकस है, उस हिसाब से मैं जज करूं तो ये बेंचमार्क्स में अच्छे ही बोलूंगा। और प्रैक्टिकली भी मैंने थोड़ी बहुत बेसिक प्रोडक्टिविटी टेस्ट करी है। फॉर एग्जांपल, मैंने मल्टीपल एप्स ओपन करी या फिर बहुत सारे क्रोम के टैब ओपन करे। तो अगर आप एक बेसिक यूजर हो जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स यूज करता है, एक्सेल शीट, PDF का काम रहता है, आई मीन वर्किंग प्रोफेशनल या फिर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से बेसिक प्रोडक्टिविटी अच्छे से हैंडल कर रहा है। इनफैक्ट मोटरोला ने विंडोज में भी कुछ स्पेशल फीचर्स डाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटरोला का टैब या फिर कोई फोन कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप से, तो कोई भी ऐप आप स्वाइप अप करके लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट जो स्मार्ट क्लिपबोर्ड भी है ना, वो मुझे अच्छा लगा। अगर आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लिया है या फिर कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया है, तो वो स्मार्ट क्लिपबोर्ड में दिख जाता है। और इस लैपटॉप के ट्रैक पैड से हम जो है मोटरोला का टैबलेट
भी कंट्रोल कर सकता है। और इन मोटरोला के मल्टीपल डिवाइस के बीच में अगर फाइल भी शेयर करनी है तो वो भी शेयर हब के थ्रू पॉसिबल है। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप के थ्रू होता है। तो अगर आपके पास मोटरोला का फोन है ना, तो मेरे हिसाब से इकोसिस्टम बिल्ड हो सकता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अच्छा, बैटरी की बात करूं तो 60 वॉट आर की बैटरी है इस लैपटॉप में, और 65 वॉट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, और बॉक्स में 65 वॉट का चार्जर तो मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, लैपटॉप के साथ साथ इकोसिस्टम आई थिंक बढ़ाने के लिए मोटरोला ने ये मोटो पैड 60 प्रो भी लॉन्च करा है। इस टैबलेट में 12.7 इंचेस की 3K LTPS पैनल मिलता है। इनफैक्ट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। वैसे यहाँ पर क्वाड स्पीकर सेटअप है JBL का, और ऑब्वियसली काफी वाइड डिस्प्ले है, तो कंटेंट देखने में सेंस तो बना रही है, और स्पीकर्स की वॉल्यूम भी अच्छी है। और मोटरोला ने बॉक्स में जो है मोटो पेन प्रो इंक्लूड किया है। और इस टैबलेट में ना MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर है, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है, और स्टोरेज UFS 4 है। बाकी 10,200 mAh की बैटरी है, और 68 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट फिलहाल ये जो टैब है एंड्रॉइड 14 के साथ ही आ रहा है। बस हाँ, मैं समझता हूँ कि इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए जो स्मार्ट कनेक्ट दिया है, आई थिंक इसीलिए भी ये टैबलेट जो है ओवरऑल लॉन्च करा है। बट हाँ, सब कुछ टेस्ट करने के बाद अगर मैं इस मोटोबुक 60 की बात करूं, मेरे पास बेस वेरिएंट है और इसका जो लॉन्च प्राइस है वो 62,000 रुपीज है। और अगर लॉन्च प्राइस के हिसाब से जज करूं तो काफी चीजें सही है लैपटॉप में। और इस मोटो पैड 60 प्रो की बात करूं तो ये 27,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी नए मोटरोला डिवाइसेस की। आप क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।